अब देखिए ने जो नाट्यांश के रूप में तीसरा चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर और उसमें पंचम दृश्य चल रहा था कि तृतीय पाठ है गो दोहनम। अब इसमें गो दोहनम में जो पंचम परिदृश्य न था वह पढ़ेंगे आज। और उसमें पंचम परिदृश्य में बालक चंदन के द्वारा जो कुंभकार से बर्तन के रूप में मटके खरीदने के लिए वह गया, उसका वर्णन किया गया। और यहाँ 10वां पैराग्राफ चल रहा था। 10वें पैराग्राफ में देवेश नाम है कुंभकार का। और इसमें 10वें में लगभग जो हमने पढ़ा उसमें मल्लिका अपने आभूषण दे रही थी कि मटके के मूल्य के रूप में वह उस समय अपने आभूषण दे रही है। तो देवेश उसके बारे में क्या कहता है? पुत्री के कि हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, नाहम पाप कर्म करोमि, नाहम पाप कर्म करोमि, कथमपि नेच्छामि, कथमपि नेच्छामि, कथमपि नेच्छामि, त्वाम् आभूषण विहीनाम्, त्वाम् आभूषण विहीनाम्, त्वाम् आभूषण विहीनाम्, त्वाम् आभूषण विहीनाम् कर्तुम्। एक वाक्य पूरा। कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषण विहीनाम् कर्तुम्। अब इसमें आगे कहता है नयेतु यथाभिलषितान्, नयेतु अभी लक्षितान्। तो संधि युक्त पद है यथा धन अभिलषितान् में, अभिलषितान् में द्वितीय का बहुवचन बन गया घटान, दुग्धम विकीर्ये,
दुग्धम विकीर्ये, दुग्धम विकीर्ये एव घट मूल्यम ददातु, एव घट मूल्यम ददातु। ये कुंभकार के द्वारा, देवेश के द्वारा कहा गया। तब दोनों कहते हैं उभू, दोनों चंदन और मल्लिका। उभौ धन्यो अस्ति तात, धन्यो अस्ति तात, धन्यो अस्ति तात, धन्यो अस्ति। धन्यो अस्ति जो 10वां पैराग्राफ कर पढ़ रहे थे उसमें बचा हुआ 2 पंक्तियां जिसका हिंदी अर्थ बचा था वो लिखेंगे कि हिंदी अर्थ यहाँ देवेश जो कुंभकार का नाम है, देवेश कहता है पुत्री के बेटी, हे पुत्री या बेटी। ना हम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। मैं ना हम पद में न और अहम पद है तो यहाँ दीर्घ संधि से अलग हो गया तो अहम का हो गया मैं। ऐसा पाप कर्म या पाप का कार्य न का नहीं है के लिए या नहीं करोमि करूंगा। मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि नेच्छामि, कथमपि नेच्छामि किसी भी तरह त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुं, किसी भी तरह या किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह मैं तुम्हें, किसी भी तरह मैं तुम्हें आभूषण विहीन, आभूषण विहीन नेच्छामि नहीं करूंगा। किसी भी तरह तो किसी भी, कथमपि, कथम धन अपि, अपि का भियर तो नेच्छामि, नेच्छामि में गुण संधि के द्वारा कि न धन इच्छामि, न धन इच्छामि पद बना तो इसमें इच्छामि पद में ई न का ए और ई दोनों मिलकर के ए गुण हो गया और नेच्छामि शब्द बना तो नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता हूं। कि मैं तुम्हें या किसी भी तरह मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता या नहीं करूंगा। नयेतु यथा भी लसितान, भी बताया था इसमें दीर्घ संधि के द्वारा एक पद तो यथा गया और दूसरा अभिलषितान पद बन गया तो इसमें दीर्घ संधि के द्वारा और एक पहले पद है इसमें नयेतु, जितनी इच्छा है, नयेतु ले लो, ये क्रियापद आ गया घटान यह
और यथा अभिलषितानि, इसका अर्थ हो गया कि जितनी भी इच्छा है, जितनी भी इच्छा है उतने घड़े ले लो, कि जितनी इच्छा है उतने घड़े ले लो। और दुग्धम विकीर्ये एव घट मूल्यम ददातु, कि दुग्धम विकीर्ये, कि दूध या ले लो या ले जाओ, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ या उतने घड़े ले लो। दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। दुग्धम विकीर्ये का अर्थ हो गया दूध बेचकर ही, एव ही घट मूल्यम, घड़ों का मूल्य दे देना, घड़ों का मूल्य दे देना, ददातु दे देना। उभौ, अब दोनों पात्र, तो यहाँ उभौ का अर्थ होता है दोनों, दोनों में चंदन और मलिका। धन्यो अचितात, धन्य धन अति, यहाँ उत्व विसर्ग संधि के द्वारा ये पद धन्योसी बना। तो इसमें धन्य हो तुम तात, धन्य हो तुम तात संबोधन पर, और तुम धन्य हो। पुनः किया में कि धन्योसी, इसका हो गया तुम धन्य हो। इस प्रकार से ये इससे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ बनता है। तो इसमें संधि युक्त पद अत्यधिक आए और साधारण संधि का ही प्रयोग किया गया है। उत्व विसर्ग संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, इन संधियों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो और जिस शब्द में भी प्रयोग किया गया है तो उसमें अलग अलग है। और फिर दूसरी बात देखें तो करतुम, कि तुमुन प्रत्यय, ददातुम, इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ आगे इसमें 11वां पैराग्राफ, तो 11वें पैराग्राफ में जब कुंभकार के द्वारा दूध बेच करके मटकों का मूल्य देने की शर्त पर मटके देने के लिए उसके द्वारा हाँ कहा गया, तो उसमें उसी के द्वारा धन्य कहा गया। मल्लिका और चंदन दोनों धन्य कहते हैं। अब पंचम दृश्यम, चतुर्थ दृश्यम चल रहा था, पंचम दृश्यम जो वो दोहनम नाटक चल रहा है उसका पंचम दृश्यम में अर्थात 11वां पैराग्राफ, 11वें पैराग्राफ में दोनों जब धन्य कह करके और मटके ले लेते हैं उसके बाद माशांतरम संध्या काल है, क्वेश्चन में लिखा है माशांतरम संध्या काल है,
मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति नूतन घटा है सन्ति। दुग्ध क्रेतारे अन्ये च ग्रामवासिने अप्रत्र आसीना। ये कोष्टक में कहा गया। तो साथ में ही इंडिया से लिखते हैं पहले इसमें जो 11वें पैराग्राफ में पहले प्रारंभ में कोष्टक में लिखा है मासांतरम संध्या काल महीने भर पश्चात संध्या का समय महीने भर पश्चात संध्या का समय सायंकाल का समय एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति। एकत्र इकट्ठे तो संध्या का समय खाली नए घड़े इकट्ठे रखे हैं, एकत्रित रखे हैं। तो इसमें रिक्ता खाली, नूतन घटा नए घड़े, एकत्र इकट्ठे शांति रखे हैं या हैं, रखे हैं, खाली घड़े रखे। फिर इसमें ये कहा दुग्ध क्रेतारे अन्य च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीना। दूध खरीदने वाले तथा दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर बैठे हैं। अन्य च दुग्ध क्रेतारे अन्य च ग्रामवासिनः अप्रत्र आसीना कि दूध खरीदने वाले दूध खरीदने वाले दुग्ध क्रेतारे दूध खरीदने वाले तथा दूसरे ग्रामवासी या तो और या तथा दूसरे ग्रामवासी दूसरी ओर अप्रत्र दूसरी तरफ या दूसरी ओर बैठे हैं। अब देखो इस बात को समझेंगे कि मासांतरे संध्या काले कि महीने भर पश्चात कि महीने के अंत में उसको दूध निकालना था एक साथ, तो महीने भर
बाद संध्या के समय, सायंकाल के समय में खाली नए घड़े इकट्ठे रखें। एक तरफ खाली घड़े की दूध निकाल करके पूरे घड़े एक साथ भर देंगे, तो खाली घड़े रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो दूध खरीदने वाले हैं वह और दूसरे ग्रामवासी भी 1 महीने का दूध एक साथ ही चंदन निकालेगा, तो वह भी आकर के दूसरे ग्रामवासी देखने के लिए आकर बैठ गए। तो एक तरफ खाली नए घड़े रखे हुए हैं, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हैं। अब देखो चंदन, यहां चंदन क्या कह रहा है? धेनु प्रणमय। चंदन ने क्या किया? धेनु प्रणमय। इसमें प्रणमय प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लय प्रत्यय से प्रणमय शब्द बना है। तो इसमें चंदन धेनु, धेनु को तो द्वितीय विभक्ति आएगी कि धेनु प्रणमय मंगलाचरणं विधाय, मंगलाचरणं विधाय। धेनुम प्रणमय मंगलाचरणं विधाय, मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिकाम आह्वयति। है में है रंग है और वह पूरा है। तो ये कोष्टक में अब देखो चंदन के द्वारा कि धेनुम प्रणमय मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति। अब इसमें मल्लिका को बुलाते हुए मल्लिका को संबोधित किया। मल्लिके की हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ, सत्वरम आगच्छ, सत्वरम आगच्छ। मल्लिका मल्लिका आयामी नाथ है, आयामी नाथ है, आयामी नाथ है। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम आरभस्व या आरभस्व दोहनम आरभस्व तावत, तावत तब तक है। तो इसमें फिर हिंदी अर्थ लिखते हैं। तो कोष्टक में जो कहा धेनुम प्रणमये मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति, कि चंदन के द्वारा क्या किया गया? गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है कि गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके, मंगलाचरण करता है, गाय को प्रणाम करता है, मल्लिका को
मल्लिका को बुलाता है। आह्वयति बुलाना कि आह्वान करता है, मल्लिका का आह्वान करता है, मंगलाचरण करता है और गाय को प्रणाम करता है। फिर मल्लिके सत्वरम आगत कि हे मल्लिका, मल्लिके का हो गया हे मल्लिका सत्वरम आगत, सत्वरम शीघ्र, जल्दी, कि मल्लिका जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कि हे मल्लिका जल्दी आ जाओ। तो मल्लिका कहती है आयामी नाथ है, आयामी नाथ है, आ रही हूं स्वामी। पहले नियत लिखेंगे, मल्लिका आ रही हूं, आयामी का हो गया आ रही हूं और स्वामी नाथ है का स्वामी को संबोधन करते हुए दोहनम आरभस्व तावत, कि तब तक आप दूध निकालना प्रारंभ करो, तब तक दूध दोहना आरंभ कीजिए। तावत का अर्थ, तावत का हो गया तब तक, तब तक दूध दोहना दोहना आरंभ कीजिए। अब इसमें आज का गृह कार्य, गद्यांश 10 का हिंदियत लिखो। गद्यांश 10 का हिंदियत लिखो।